जय साई राम। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव यह प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, हम बाबा की पूजा सतत अनवरत कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कष्ट बना हुआ है, तो हम कैसे जाने कि बाबा हमारी पूजा को, हमारे अरदास को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ आज इसी मुद्दे पर हम अपने सभी साईं परिवार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब आपके जीवन में घोर कष्ट चल रहा हो, जब आपके जीवन में बाधाएं चल रही हों, तो बाबा ने स्वयं साईं सच्चरित्र में कहा है कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरे शरण में आ जाता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा अनुसरण करता है, उसके जीवन में अन्न धन वस्त्र का मैं कभी कमी नहीं होने देता। ऐसे भक्तों के समस्त कष्टों को मैं साक्षात स्वयं दूर कर देता हूं, क्योंकि 11 वचन में बाबा ने कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जिस भाव के साथ बाबा की प्रार्थना करोगे, बाबा उसी भाव में आपसे जुड़ेंगे और वह चीज सिद्ध कर देंगे। तो बाबा कैसे संकेत देते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब आप बाबा की पूजा सच्ची श्रद्धा और सबरी से कर रहे हैं, अगाध प्रेम और स्नेह से करते हैं, तो बाबा का प्रथम जो आपको संकेत होता है, देखिए बाबा संकेतों के रूप में, इशारों के रूप में ही आपको आशीर्वाद देते हैं। तो प्रथम आशीर्वाद आपके मन में क्या आता है, संकेत क्या आता है? जब आपकी पूजा सफल हो रही होती है, तो बाबा आपके मन में गहरी शांति, अगाध प्रेम उत्पन्न करते हैं। और गहरी शांति किस रूप में? आपका मन एकदम से हल्का हो जाता है, आप एकदम प्रसन्न चित रहने लगते हैं, मन एकदम से बोझ रहित हो जाता है। आपको लगता है कि मैंने जो भी मेरे अंदर मन में एक बोझ था वह दूर हो गया, हमने बाबा को समर्पित कर दिया, क्योंकि आप फिर एकदम प्रसन्न रहने लगते हैं। तो पहला तो ये हुआ, मन एकदम शांत और प्रसन्न हो जाता है, हल्का हो जाता है। दूसरा जो संकेत आपको बाबा देते हैं, आपके मन में अकारण ही बिना किसी प्रयास के साई नाम का जप शुरू हो जाता है। अपने आप कहीं भी होते हो, अचानक से ओम साई राम, साई साई आपके मन में गुंजायमान होता है। आपको लगता ही नहीं, मैं तो सोच ही नहीं रहा था, लेकिन मन में तो बाबा का नाम आ रहा है। कैसे आ रहा है ये बाबा का नाम जो स्मरण हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? क्योंकि बाबा आपको संकेत दे रहे हैं कि बालक, तुम मेरी पूजा कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अपने कर्म करो, तुम्हारे कर्म में 100% सफलता मैं दिलाऊंगा, तुम्हारे बाह को मैं पकड़ लिया हूं। ये बाबा इशारा देते हैं, यही बाबा का आशीर्वाद होता है सच्ची पूजा करने वालों के। जो भी संकेत बाबा को इस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी पूजा बाबा स्वीकार कर रहे हैं। तीसरा चीज क्या होता है? आपके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं, क्योंकि बाबा कोई भी चीज, अगर आपके जीवन में कष्ट है ना, आपकी परीक्षाएं जरूर ले रहे हैं, लेकिन आप ये कतई मत सोचना कि बाबा ने आपको छोड़ दिया। बाबा ने आपको छोड़ा नहीं है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को दुग्धपान तभी कराती है जब वह रोता है, और माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को कब दुग्धपान कराना है, कब उसका उदर पूर्ति कराना है, तो उसी माँ के रूप में बाबा हमारा पालन पोषण करते हैं, और वह जानते हैं कब हमको उस कष्ट से दूर करना है, कब उसको उस सफलता तक ले जाना है जो उसको चाहिए। तो क्या हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बाबा को सब कुछ पता है, क्योंकि बाबा सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं। तो बाबा त्रिकालदर्शी हैं और कलयुग के महान संत हैं, जो अपने भक्तों का माँ के रूप में पालन करते हैं। अब चौथा चीज क्या आता है मन में, जो बाबा संकेत देते हैं? जब आप बाबा की अगाध श्रद्धा और सबरी से पूजा करते हैं, तो बाबा स्वप्न में भी आपको दर्शन देते हैं। किस रूप में स्वप्न में दर्शन देते हैं? या ध्यान दीजिए, जब आप गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं, तो बाबा आपके सपने में आते हैं। कैसे आते हैं?
हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अभय मुद्रा का वरदान देते हुए, या कुछ उपहार देते हुए, या आपके आशीर्वाद आपके सर को सहलाते हुए, या आपको पुष्प देते हुए, आपको कुछ फल प्रसाद देते हुए, ऐसे बाबा आपको सपने में दिखाई देते हैं। एक सफेद सी आभा मंडल दिखती है, पीले वस्त्रों में आपको दिखते हैं, और वह क्या है? वह बाबा का इशारा है, वह बाबा का संकेत है कि बालक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम किसी भी प्रकार का टेंशन मत लो, चिंता मत करो, तुम बस अनवरत मेरे श्री चरणों में रहो और उसी में ध्यान लगाओ, तुम्हारे समस्त कष्ट को मैं दूर करूंगा। अब यहाँ पर पांचवा चीज आप ध्यान दीजिए, बाबा कैसे इशारा देते हैं। जब आप ध्यान लगाते हो तो एक सफेद सी रोशनी आपको दिखाई देती है, या शिरडी साईनाथ का मुस्कुराता हुआ प्रसन्न व समाधि स्थल, बाबा की वह मूर्ति एकदम से अगाध आपको दिखती है, और आप अपनी ध्यान में एकदम मग्न हो जाते हो। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि आपका ध्यान गहरा होने लगता है। बाबा के प्रति आपके मन में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। यह बाबा का जो है आपको संकेत है, क्योंकि जब आप बाबा का ध्यान करते हो और बाबा आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, तो आपके ध्यान को और अपने चरणों में वह गहरा कर देते हैं, और आपका मन कहीं भटकने नहीं पाता, क्योंकि एकाग्र चित्त कर देते हैं बाबा। बाबा आपके मन में अपने प्रति श्रद्धा जागृत कर देते हैं, अगर आपकी पूजा सच्ची श्रद्धा और सबरी से की गई है। बाबा तो स्वयं करते हैं। बाबा का जो 11 वचन है, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना अनन्य। ओम साई राम, ओम साई राम। ये बाबा का जो 11 वचन है ना, बाबा ने अपने भक्तों को साक्षात वचन दिया है, और यह बाबा के जो साईं सचरित्र है उसका मूल शब्द है, मूल मंत्र है या 11 वचन। तो मैं तो कहता हूं कि बाबा के श्री चरणों में अगाध श्रद्धा से आप पूजन करते जाइए। आपकी परीक्षाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन बाबा ने आपको छोड़ा नहीं है। आपका टेस्टिंग चल रहा है, बाबा आपको परख रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी श्रद्धा कितनी गहरी है, आपका विश्वास कितना गहरा है। तो इस परीक्षण में आपको पास होना है। आप कितने भी कष्ट में हो, 5 मिनट केवल बाबा के श्री चरणों में ध्यान लगाइएगा, और फिर देखिएगा दुनिया की हर सुख सुविधाएं आपके चरणों में होंगी, और बाबा की कृपा आप पर बरसती रहेगी, बरसती रहेगी। ओम साई राम।